नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, हैरान कर देने वाली कुछ ऐसी जबरदस्त कहानी लेकर के आया कि एक राजा जो अपनी इकलौती खूबसूरत लड़की का शादी आखिर एक 70 साल के बूढ़े के साथ में क्यों कर देते। यह कहानी बहुत ही खूबसूरत और हैरान कर देने वाली है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते हो, भगवान की भक्ति भाव करते होंगे, पूजा आराधना करते होंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे चीज़ें, सकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं जो आपके जीवन में आगे बहुत सारे कुछ ऐसे काम देंगे। तो चलिए हम लोग इस कहानी को, इस घटना को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा अपने राज्य में बड़ी खूबसूरत हर तरीके से राज करते थे। राजा साहब का एक खूबसूरत परिवार भी था, राजा, रानी और उनकी मात्र इकलौती एक पुत्री। वह अपनी पुत्री से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते थे, प्रेम करते थे। राजा और रानी दोनों मिलकर के अपनी इकलौती बेटी को हर तरीके से पाला पोसा, जो चीजें चाहिए सब चीज, बल्कि वे राजा थे, उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं थी। लेकिन जब वह राजा साहब उनकी बेटी बड़ी हो जाती है तो राजा साहब ने सोचा कि मेरी बेटी तो अब बड़ी हो गई है, अब वह विवाह करने के योग्य हो गई है, लेकिन मैं एक राजा हूं और भला मैं अपनी इकलौती जो बेटी है उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से ही करेंगे। कोई राजकुमार मेरी बेटी के लिए आएगा और बस उसकी ही डोली में मेरी बेटी बैठ करके जाएगी। लेकिन जो राजा साहब की इकलौती एकमात्र बेटी थी वो खूबसूरत तो थी, भगवान ने उसे खूबसूरती दिया था, लेकिन उसके अंदर दया की भावना थी, भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी, हर तरीके से भजन कीर्तन में करने वाली थी, लोगों पर दया दिखाने वाली थी, भगवान से डरने वाली थी, इस सारे के सारे चीज़ों को वह मानने वाले थे। लेकिन राजा साहब उन सब चीज़ों पर उतना भरोसा नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। लेकिन यह बेटी कूट कूट के इन सब चीज़ों में भरी हुई थी। राजा साहब ने कहा कि बेटी अब देखो तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शादी करना जरूरी है। वैसे मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। अगर बेटी तुम कहती तो कुछ देर बाद, लेकिन क्या करें, अगल बगल के लोग, समाज जो है नहीं छोड़ेगा। हम अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते, दूर नहीं रखना चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तुम्हें शादी कर कर भेजना ही पड़ेगा। उस लड़की ने कहा पिताजी यह तो विधि का विधान है, विवाह कर करके हमें दूसरे के घर जाना ही पड़ेगा। तो उस राजा ने कहा कि ठीक है बेटी, तुम अपने पसंद का, मैं कई सारे राजकुमारों को, कई सारे लोगों को मैं अपने यहाँ पर जो बुलवाऊंगा और जिससे तुमको अच्छा लगे, जो पसंद है तुम्हारे हिसाब से, बस उससे तुम कह देना, मैं जो उसी के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। अब तो राजा साहब ने अपनी बेटी की शादी के लिए घोषणा भी करवा दी। दूर दूर देश के राजकुमार भी आने लगे, बड़े बड़े सेठ, महाजन, अच्छे अच्छे जितने भी धनी पुरुष लोग थे वे लोग आने लगे। और राजा साहब की जो बेटी थी, उन बेटी को किसी से भी रिश्ता पसंद नहीं आता, कोई भी उसके लायक नहीं समझ आता। राजा साहब बड़े ही हैरान हो जाते कि मेरी बेटी से विवाह करेगा तो कौन करेगा। आखिर जब इसको कोई पसंद ही नहीं रहा, आखिर किससे विवाह करना चाहती है। वह बेटी कहती कि देखिए पिताजी, मैं उसी लड़के से विवाह करूंगी जो नेक दिल का होगा, जो बहुत स्वच्छ दिल का होगा। मेरे से यह नहीं मतलब उसके पास कितने सारे धन दौलत है, कितनी जायदाद है, ये सब चीज़ें नहीं है। अगर उसका दिल साफ होगा, बहुत ही अच्छा होगा, पवित्र होगा, तो मैं अवश्य उसे वैसे ही पहचान लूँगी और मैं उससे बेइंतहा बिना पूछे ही मैं आपसे कह दूँगी शादी करने के लिए। और एक दिन गजब की बात तब हो जाती कि उस राजमहल में एक जो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं भिक्षा मांगते हुए, और ऐसा लगता है कि वे बहुत ही बड़े भगवान के भक्त थे और भिक्षाम देही करते ही राजा साहब के दरबार में चले आते हैं। राजा साहब ने उस साधु महात्मा को, बूढ़े बाबा को अच्छे से सेवा पानी किया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद राजा साहब ने उन साधु बाबा से कहा, महाराज आपने मेरे यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा नेक काम किया, लेकिन अगर आपको कुछ और भी ज़रूरतें हो तो बोलिए, मैं जो हर ज़रूरतें अवश्य पूरा करूँगा। तो साधु बाबा ने कहा अगर मेरी ज़रूरतों को पूरा करना ही चाहते हैं तो मैं अपने घर में झोपड़ी में इकलौता रहता हूँ। मुझे खाना बनाने में काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है, मेरा समय भी पुराना हो गया, कोई खाना बनाने वाला नहीं है। बस मैं जो आपकी जो इकलौती बेटी है ना, आपकी उस बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा साहब
तुरंत जैसे ही उस बूढ़े के मुख से सुनते हैं कि यह मेरी बेटी से विवाह करना चाहता, अरे उन्होंने सोचा करी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैंने तुमको थोड़ा सा रिस्पेक्ट क्या दे दिया, इज्जत क्या दे दिया, और तुम मेरी बेटी से ही हाथ मांगने की कोशिश करे, तुम्हारी इतनी कैसे जरूरत हुई, तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। उस बूढ़े साधु बाबा ने कहा, नहीं राजा साहब, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, एक बार अपनी बेटी से तो पूछ लीजिए। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिला हूँ? अरे तुम्हारी शक्ल सूरत देखो, 70 साल के बुढ़े हो गए हो, हाँ? और मैं अपनी बेटी के साथ ही इतने गरीब फकीर के साथ में ऐसे दीन स्थिति में कर सकता हूँ, झोपड़ी में रहने के लिए? अरे मेरी बेटी राजमहल में रहने वाली है और राजमहल में ही जाएगी, तुम्हारे साथ में ऐसे लुच्चे लफंगे गरीब लाचार बेसहारा लोगों के साथ में मेरी बेटी कभी नहीं जाएगी। अगर तुमने अपनी जुबान वापस नहीं की तो अभी का अभी तुरंत तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, कारागार में डाल दिया जाएगा। उसने कहा, नहीं राजा साहब, आप कुछ भी करिए, मुझे आपकी बेटी से शादी करना है तो करना है। और बुढ़ा भी, वो बूढ़े बाबा भी सेठिया गए। राजा साहब ने कहा कि ऐसे मानने वाला नहीं है। तुरंत अपने सैनिकों से कहा कर इसे जल्दी से पकड़ो और बांध करके ले जाओ, जेल में डाल दो। अब जब जेल में उसको डाल दिया गया, उसके साथ काफ़ी सजाया दिया जाने लगा कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत कैसे हुई कि तुम जल्दी से अपना जुबान वापस करो, यह बात मत बोलो। यह बात जो है उस बेटी को भी पता चलती है कि किसी बूढ़े बुजुर्ग को पापा ने, मेरे पिताजी ने जेल में कैद कराया है, लेकिन उस बेटी ने यह नहीं जाना कि आखिर किस वजह से जो वह बूढ़े बुजुर्ग को कैद किए, जेल में डाले। उसने सोचा शायद कोई वजह होगी कोई। लेकिन 3-4 दिन जैसे ही बीत जाते हैं तो उस राजकुमारी को भी कानों में खबर चल जाती है कि मेरे पिताजी ने उस बूढ़े बुजुर्ग के साथ में ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह मेरी शादी के लिए प्रस्ताव लेकर के आया था और उसने मेरे से मिलने भी नहीं दिया। अब वह राजकुमारी जिद पर आकर के शाम के समय में उस बूढ़े बुजुर्ग से जाती है मिलने जेल में। उस जेल में जब जाती है तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि देखिए राजकुमारी जी, मैं आपसे शादी का प्रस्ताव लेकर के आया था, लेकिन राजा साहब ने देखिए मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, ऐसा इस तरीके से किया, भला बताइए मैं आपको हर तरीके से क्या नहीं सुखी रख सकता हूँ, बस आप मुझसे एक बार शादी कर लीजिए, उसके बाद से मैं हर तरीके से आपको खुशी रखूँगा। राजकुमारी ने कहा कि आखिर मैं आपसे शादी क्यों करूँगी? तो उस बूढ़े बाबा ने कहा, इसका तो राज आपको बाद में ही पता चलेगा, लेकिन आप बस एक बार मुझसे शादी कर लीजिए, देखिए आपके जो सपने सारे के सारे सपने साकार हो जाएंगे। लेकिन राजकुमारी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आखिर 70 साल का बूढ़ा है, 10-20 साल का और मेहमान है, फिर से इस दुनिया से चल जाएगा, भला मैं इसके साथ कैसे खुश रह सकती हूँ। लेकिन बिना सोचे समझे उस राजकुमारी को ऐसे लगा कि यह बूढ़ा बुजुर्ग जरूर है, लेकिन ये भगवान का भक्ति करने वाला है, भगवान का प्रेमी है, भगवान से डरने वाला है और इसका दिल बहुत ही साफ दिख रहा, नेक दिल का दिख रहा। और जैसे राजा साहब को पता चलता कि मेरी बेटी उस बूढ़े बुजुर्ग से मिले है तो तुरंत राजा साहब को शक हो जाता है कि मेरी बेटी तो बहुत ही जिद्दी है और जिस बात पर अड़ जाती है उसे चाहिए ही चाहिए। कहीं मेरी बेटी के दिल में उसका ख्याल पलट ना गया हो कि मैंने उसके साथ में ऐसा बर्ताव किया और वह जिद पर आ गई हो कि मैं उसी से विवाह करूँगी। और ठीक बात तो वैसा ही हुआ। राजकुमारी ने राजा साहब से आकर के, पिताजी आपने जिस बूढ़े बुजुर्ग को उस जेलखाने में डाला है, मुझे उसी बूढ़े बुजुर्ग से शादी करना, विवाह करना है। तो राजा साहब ने कहा, अरे बेटी क्या तुम्हारा दिमाग जो है पागल हो गया क्या? अरे तुम्हारा दिमाग घास चरने गया क्या? अरे तुम उस बूढ़े बुजुर्ग के साथ में कैसे रहोगी? अरे वह तुम्हें खुश कैसे रखेगा? वह तो झोपड़ी बना करके रहता है, इधर उधर भिक्षा मांगता है, और तुम उस जगह पर कैसे रख सकती हो? बेटी ने कहा, पिताजी शायद आपने उनके दिल को नहीं देखा, उनका दिल कितना साफ है, कितना शुद्ध है। उनके दिल में किसी प्रकार की कोई जो है चोरी कपट नहीं है। जो भी कहते हैं दिल खोल करके कहते हैं, साफ साफ कहते हैं। और मुझे ऐसे ही व्यक्ति पसंद है। भले ही मेरे साल 10 साल ही 20 साल रहेंगे, लेकिन मैं शादी तो उन्हीं से करूँगी, भले ही वे जो 70 साल के बूढ़े हैं। अब तो वह राजकुमारी अपनी जिद पर आ जाती है। राजा साहब कहते हैं कि चलो बेटी ठीक है, अगर तू चाहती तब तो राजा साहब मजबूर हो जाते उस बूढ़े बुजुर्ग के साथ में शादी करने के लिए। लेकिन राजा साहब चाहते ही नहीं थे उससे शादी करना। वह तो चाहते थे किसी तरीके से मेरी बेटी का दिमाग पलट जाए या उसके साथ में कुछ हो जाए। लेकिन वह जो बूढ़ा बुजुर्ग थे, साधु बाबा थे, भगवान को बहुत मानने वाले थे, और जिसके साथ में भगवान का हाथ होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, भला उनका कोई बाल बांका क्या कर सकता है। राजा साहब ने अपने नगर में घोषणा करा दी, और जैसे जब लोगों को पता चलता, करे राजा साहब ने अपने बेटी की शादी जो 70 साल के बूढ़े के साथ में करे। अरे राजा साहब का दिमाग तो नहीं कैसे सटक गया, आखिर क्या हो गया राजा साहब? राजा साहब से जो भी पूछते तो कहते, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी ने यह निर्णय किया है
और फिर राजा साहब ने अपनी बेटी का विवाह जो है उस बूढ़े बाबा से कर देते हैं। अब वह बेटी जब शादी हो जाती तो राजा ने कहा कि बेटी सोच लो, शादी करे तो शादी करने के बाद तुम्हें राजमहल त्यागना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने राजमहल में नहीं रहने दूंगा, तुमको इसके साथ झोपड़ी में ही रहनी पड़ेगी जहाँ पर ले करके रहता है। उसने कहा पिताजी मैं बिल्कुल ही आपके राजमहल में नहीं रहूंगी, मैं तुरंत अपने पतिदेव के साथ निकल जाऊंगी। विवाह होने के बाद वो राजकुमारी उस बूढ़े बाबा के साथ में अपने पति के साथ में जो जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जब जंगल में जाते हैं तो उस बूढ़े बाबा ने बताया कि देखो अब तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम राजमहल में नहीं रहने वाली, मेरा यही छोटा सा आशियाना है और यहीं पर तुम्हें रहना है। थोड़ा बहुत कहीं भिक्षा मांग करके कहीं लाएंगे तो यहीं पर जो हम लोगों का गुजारा बसर करना होगा। लेकिन वह एक बार भी क्वेश्चन नहीं करती हैं, प्रश्न नहीं करते कि आखिर मुझसे शादी करने का वजह क्या था। एक बार भी प्रश्न। उसने कहा कि जो भी हो आप मेरे पतिदेव हैं और मेरी जो यह कर्तव्य बनता कि आपकी हर तरीके से सहायता करना, और जो कुछ भी घर में रूखा सूखा रहेगा मैं आपको भी खिलाऊंगी और अपने भी खाऊंगी, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और इस तरीके से दोनों पति पत्नी उस झोपड़ी में रहने लगे और दोनों जो भगवान की बहुत ही भक्ति भाव करने में अब मगन हो जाते हैं। भगवान की भक्ति भाव करने में इतना मगन हो जाते थे कि अभी 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे ही रह जाते थे, कुछ भी नहीं रहता खाने को, बस व्रत उपवास में चला जाता था भगवान की तपस्या करने में। लेकिन एक बार भी उस राजकुमारी जो उस बूढ़े बाबा के बूढ़े साधु बाबा की पत्नी जो थी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती है, करे घर में भोजन नहीं है, धन चाहिए, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी चीज़ें डिमांड नहीं करती। जिस भी तरीके से रहती है वह बहुत ही खुश रहती है और बहुत ही लाजवाब, हर तरीके से दिल दुखी रहता है, नहीं रहता है। राजा साहब ने एक बार जो है अपने एक जो है सैनिक साथ में जो है एक मोती लेकर के भेजता है और कहता है कि देखो मेरी बेटी जाओ उस जंगल में, देखो कितनी दुखी अवस्था में हो गई। और वह जब सैनिक जो है एक मोती लेकर के उस झोपड़ी के पास में आता है और राजकुमारी से कहता है कि देखिए राजा साहब ने यह एक मोती आपके लिए भेजा है और यह मोती बहुत ही कीमती है, अगर आपको जो चीज़ें चाहिए तो आप इस मोती को बेच दीजिएगा और कुछ दिन के लिए आपको लिए खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा। आप जो दिन भर रूखा सूखा भोजन करती हैं। तो उस राजकुमारी ने कहा जब मेरे पिताजी ने मेरे पर इतना दया करिया इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने पिता के द्वारा भेजे गए कोई संपत्ति मैं लेना नहीं चाहती हूँ। उस सैनिक ने क्या किया कि कहा कि रानी जी अभी आपका हो सके आपका दिमाग इधर उधर फिरा हो, मैं यहीं पर मोती रख देता हूँ, अगर आपकी मर्जी होगी तो आप इस मोती को उठा लीजिएगा वरना आप इसे यहीं पर छोड़ दीजिएगा। बस वह सैनिक वहीं पर जो मोती छोड़ करके चला जाता है। उस समय उस राजकुमारी के पतिदेव अर्थात साधु बाबा कहीं गए हुए थे, शाम का समय होता है और जब वह घर पर आते हैं तो उस राजकुमारी ने सारा का सारा हाल अपने पति को बताया। पति ने कहा कि जो मोती रखा गया है जब तुम आपके पिता ने भिजवाया तो इस पर कोई मेरा हक नहीं है, और देखिएगा ऑटोमेटिक मोती जब हम लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद यह गायब हो जाएगा। और बस तुरंत ही वह मोती जब इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो वह मोती गायब हो जाती है। फिर वे दोनों जो पति पत्नी सही से हर तरीके से खुशामद से रहते हैं। और एक बार जो है उनको व्रत किए हुए उपवास में रहे हुए लगभग जो 4-5 दिन बीते जाते हैं, बस पानी पी करके रहते हैं। लेकिन राजकुमारी ने एक बार अपने पति से कहा कि देखिए जी लग रहा है कि 4-5 दिन हम लोग जो उपवास रह चुके हैं और मुझे जो है बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, अगर कहीं से आप भोजन की व्यवस्था करा देते तो बड़ी अच्छी बात होती, कुछ खाने पीने के लिए। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, अगर जो कुछ भी लाएंगे हम दोनों लोग मिल करके बांट करके खाएंगे। तो उसके पति ने कहा क्या आपको अगर भोजन की आवश्यकता है तो आप कहिए, अवश्य मैं आपके लिए भोजन लाऊंगा ही लाऊंगा। और हम लोग भगवान की भक्ति भाव करते हैं। देखिए भगवान की कृपा से अभी देखिए कुछ ही समय में हम लोगों को थाली में एक अच्छा सा भोजन जो है आएगा। और बस आसमान की तरफ उन्होंने देखा और भगवान से कहा कि हे भगवान आज मेरी पत्नी भूखी है, उपवास की है और उसे भोजन चाहिए। और ऊपर से एक चांदी की थाली में अनेक प्रकार के भोजन की थाल लगे हुए जो है उस झोपड़ी के पास में आ जाता है। लेकिन जिस समय वह भोजन की थाल जो आ रहा था उसी समय राजा साहब का एक सैनिक वहां पर आया हुआ था। लेकिन जब उस सैनिक ने देखा अरे ये चांदी की थाली में यह भोजन वो भी आसमान से उड़ता हुआ आ रहा है और उसमें ऐसे ऐसे प्रकार के भोजन है कि जो आज तक हम लोगों ने यहाँ तक कि राज दरबार में राजमहल में नहीं बना है। जब इनकी बेटी इतनी खूबसूरत खाना स्वादिष्ट भोजन खा रही है तो भला अपने पिता को कैसे याद करेंगे।
वह जो है बिल्कुल ही नहीं। और अगले दिन वो सैनिक जा कर के राजा साहब से कहता कि ऐसी ऐसी आपकी बेटी जो भोजन करे। तो राजा साहब ने कहा कि चलो मैं अपनी बेटी का हाल देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी के लिए अपने जो एक थाली में और खूबसूरत कई प्रकार के खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन जो लगा करके मेरी बेटी के लिए लेके चलना, फिर से मैं वहाँ पर चीज़ें देखूँगा। वह जो सैनिक थाली में अच्छा सा कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन लगा करके उस राजकुमारी के पास में जंगल में जाते हैं। तो राजकुमारी से वह सैनिक कहता कि आपके पिताजी ने भिजवाया है कि मेरी बेटी हो सके कई दिनों से अच्छे से भोजन नहीं की हो और आप इस भोजन को स्वीकार कर लीजिए। उस राजकुमारी ने कहा अगर पिताजी ने भेजा होगा तो बिल्कुल ही हम इससे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर भगवान की कृपा से भगवान के नाम पर अगर शायद तुम कहते तो मैं इस भोजन को स्वीकार कर लेती, लेकिन मेरे पिताजी ने भेजा है और आपने कहा है कि मेरे पिताजी ने कहा कि राजमहल में नहीं रहना, अर्थात मेरे को राजमहल का एक दाना भी नहीं चाहिए। मैं तुमको धन्यवाद करती हूँ कि तुम यहाँ तक कष्ट करके लाए, लेकिन मुझे यह भोजन नहीं चाहिए। मुझे जो प्रभु की कृपा से सारा का सारा भोजन मिलता है। और वह सैनिक उस भोजन को लेकर के राजा साहब के पास में चले जाते हैं। वहाँ पर जो भी सैनिक रहते हैं उस भोजन को कर लेते हैं और राजा साहब वहाँ पर बैठे बैठे देखते ही रहते कि आखिर मेरी बेटी के पास में कैसे उड़ता हुआ चांदी के थाली में भोजन आ रहा है, कहीं मेरा सैनिक तो झूठ तो नहीं बोल रहा है। कुछ समय बाद साधु बाबा वहाँ पर आते हैं और फिर जो खाना खाने का जब प्रावधान समय होता है तो उस साधु बाबा और उनकी पत्नी के लिए आसमान से उड़ता हुआ एक चांदी की थाली में बिल्कुल ही एक चमकता हुआ थाली, उसमें कई प्रकार के ऐसे स्वादिष्ट भोजन लगे होते हैं। राजा साहब ने इस घटना को देखा, अरे मेरी बेटी इसीलिए मेरे राजमहल का भोजन नहीं खा रही है, इसीलिए भूल गई है। और इसका पति जब इतना स्वादिष्ट इतना शानदार ऊपर से जब अपने लिए भोजन मंगवा रहे तो भला वह राजमहल का भोजन को कैसे रख सकती है, इसलिए मेरी बेटी भूल गई इसके चक्कर में। लेकिन किसी भी तरीके से ये जो है ना, ये जो साधु है ना, बूढ़ऊ है ना, ये बहुत बड़ा जादूगर मेरे को लगता है। किसी तरीके से मेरे को इसको अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और मैं अपनी बेटी को अपने घर महल में फिर से मैं लाना चाहता हूँ। वह अपनी बेटी से बहुत ही प्रेम करता था ना, वह नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इस तरीके से झोपड़ी में रहे। राजा साहब चाहते थे कि मेरी बेटी अभी भी मेरे पास में आ जाए, मैं इसकी दूसरी शादी कर दूंगा। और वह जो है इसलिए उस बूढ़े बुजुर्ग को वह जो है अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। कई तरीके से वह उपाय करते सैनिकों से इधर उधर, लेकिन सारे के सारे उपाय फेल हो जाते। जानते क्यों फेल हो जाते? क्योंकि उनके ऊपर भगवान का हाथ है, और जिनके ऊपर भगवान का हाथ होता है, भगवान की कृपा होती है, उनका भला कोई बाल बांका क्या कर सकता है। राजा साहब को यह विश्वास हो गया था कि मेरी जो बेटी का पति है वह अवश्य कोई बहुत बड़ा जादूगर है। तो उसने अपने नगर में एक बहुत बड़े जादूगर को, तांत्रिक को पता करवाया और उसको पास में बुलाया। सारा का सारा ये बात रहस्य खोला। उसने कहा कि देखो मेरी बेटे का जो पति है, कुछ तंत्र मंत्र ऐसा कर करके उसको मेरे रास्ते से हटाना है और मेरी बेटी को मेरे घर पर फिर से बुलाना है। अगर तुम ऐसा काम कर दिए तो मुँह मांगे मैं कीमत दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मेरे को पहले जो वहाँ पर जाकर के देख रेख करने दीजिए। और वह तांत्रिक जो है, जहाँ पर वे दोनों पति पत्नी साधु महात्मा अपनी पत्नी को लेकर के, उस बूढ़े बाबा जो थे अपनी पत्नी को लेकर के रहते, वहाँ से कुछ दूरी पर बैठ करके वह तांत्रिक ध्यान लगाता है और उनके बारे में जब अध्ययन करता है, देखता है, तो वह देख करके वाकई हैरान रह जाता है और भगा 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 राजा साहब के पास में जाता है। राजा साहब ने कहा क्या हुआ, बात बनी कि नहीं बनी? उसने कहा नहीं नहीं, मैं जो है इनके साथ में ऐसी हरगिज़ नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो है शक्ति इनके आगे फेल होगी और मेरे ऊपर उल्टा ही पड़ जाएगा। मैं जो ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं कर सकता, मैं इतना रिस्क वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकता। राजा साहब ने कहा अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम ऐसे नहीं काम कर सकते। ठीक है चल, तुम नहीं करेगा, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे पास विद्याएं है, तांत्रिक शक्ति है, क्या मेरे को सिखा सकता है? इसके बदले जो तुम कीमत कहोगे मैं वो चीज़ें अदा करूँगा। अब वो राजा साहब अपने राज परिवार का, प्रजा का ख्याल, सब के सारे चीज़ों को छोड़ करके वह उस जादूगर के साथ में, तांत्रिक के साथ में वह जो कई दिनों तक जो है तांत्रिक विद्याएं सीखते हैं। लगभग जो है 10 से 12 दिनों में, वह बहुत ही कम समय में वह तांत्रिक जो है राजा साहब को सारी के सारे विद्याएं, उसके फल विफल, नुकसान फायदे, सारे के सारे चीज़ों को वह बता देता है। राजा साहब बड़ी ही प्रसन्न होते कि चल ठीक है साधु, अब तू देखते मेरी बेटी को कैसे नहीं अपने रास्ता से क्लियर करता है। अब तेरे को मैं मार के ही रहूँगा, तेरे को यहाँ से तो हटाना ही हटाना है, रास्ता क्लियर करना है। अब वह राजा साहब उस साधु महात्मा पर, अपनी जो बेटी का पति रहते हैं उस पर जो वह अपने जादुई शक्ति का, तांत्रिक का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं।
पहले छोटे छोटे मंत्रों को पढ़ करके वह जो कुछ ऐसा उपाय कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे उपाय जो है कोई भी उन पर सफल नहीं होता, सारे के सारे विफल हो जाते थे। उधर वो जो साधु बाबा थे, जो राजकुमारी के पति थे, उनको एहसास हो जाता है कि लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर कोई तांत्रिक विद्या कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे को ऐसी अनुभूति हो रही है और इसलिए मेरे को सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उस राजकुमारी के पति ने अर्थात तो साधु बाबा ने कहा कि देखो, मेरे साथ में, हम लोगों के साथ में कुछ घटनाएं घटित होने वाली है, इसलिए हम लोगों को भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस समय पूजा पाठ करने से कोई भी हम लोगों के ऊपर कोई बाल बाका नहीं हुआ। अब तो वह दोनों पति पत्नी भगवान के ध्यान में लग जाते, मंत्रों को उच्चारण करना शुरू कर देते। इधर वह राजा जो है उस साधु बाबा के ऊपर कई प्रकार की तांत्रिक विद्याओं को अप्लाई करता रहता है, लेकिन कोई भी विद्या सफल नहीं होती है। जो सबसे बड़ी लास्ट में जो उनका जो जादुई शक्ति था, कहते कि चल ठीक है, सारे के सारे फेल हो गए, अब कोई बात नहीं, लेकिन इस बार साधु तू बचने वाला नहीं है। उधर वह तांत्रिक जो था हर प्रकार के फायदे नुकसान बताया थे। अब जो लास्ट जो सबसे खतरनाक जो जादुई शक्ति थी, उसका वह मंत्र उच्चारण किया और इस बार था कि अब जाएगी और यह शक्ति जो उसको जो एक जानवर बना करके आएगी। तो उन्होंने, राजा साहब ने अपने मंत्रों से एक बहुत ही हैवी और बहुत ही भयानक प्रजाति का एक बंदर बनाया और उस बंदर से कहा कि जाओ उस जगह पर, जंगल में जहां पर झोपड़ी है और वहां पर एक साधु होगा, उसको चीड़ करके फाड़ देना, मार देना। वह बंदर तो बहुत जोरों शोरों से चला उस झोपड़ी के पास में, लेकिन जैसे झोपड़ी के पास में जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, उसकी जैसे ही ध्वनि उसके कानों में गई, तुरंत ही उस बंदर का विचार बदल गया और वहीं पर वह बैठ के उन सारे के सारे चीजों को सुनने लगा। जब सारे के सारे चीजों को सुनने लगा और कुछ ही समय में वह जो बंदर वहां से गायब हो जाता है और जैसे ही बंदर गायब हो जाता है, इधर राजा साहब के ऊपर उल्टी जो वही विद्याएं चलती है। जैसे वही विद्या जब चलती है तो यह राजा साहब की हालत खराब होने लगती है, इनके शरीर में जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है और देखते ही देखते कुछ ही समय में राजा साहब का जो मुख था अब वह बंदर के जैसे सब बन जाता है। उधर वहां पर वह बंदर गायब हो जाता है, दोबारा लौट करके वापस नहीं होता और राजा साहब का जो मुख रहता है वह बंदर के समान हो जाता है। राजा साहब बड़े ही पछतावा करते, बहुत ही अफसोस होते, करीब मेरे साथ में क्या हो गया। जब वो राज दरबार में जाते हैं तो सारे के सारे लोग देख करके अचंभित हो जाते हैं, अरे राजा साहब के साथ में ऐसा क्या हादसा हो गया। उधर जब उनकी तपस्या का, उनका ध्यान का जब जो है टूटता है, खुलता है, तो साधु महात्मा ने कहा, प्रिय हे राजकुमारी, आप राजमहलों में रहने वाली है, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर उस राजकुमारी ने कहा, अरे भला आप ऐसे क्यों करें कि मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने कहा, मैंने आपके पिता के साथ में अच्छा कर्म नहीं किया। आपके पिता ने हम लोगों के ऊपर कुछ तांत्रिकों से जादुई शक्तियाँ किया, हम लोगों को मारने की जो प्लानिंग बनाई, लेकिन उनकी जादुई शक्ति उनके ही ऊपर पड़ गई, जिसके वजह से उनका मुख जो है बंदर के जैसा हो गया। अब वो राजकुमारी जब इस बात को सुनती तो बड़ी ही अचंभित होती, कहती कि जल्दी चलिए राजमहल में थोड़ा चले, मैं अपने पिता की हालत देखनी चाहती हूँ, क्या ये बात सत्य है जो आप कर रहे हैं। और जब वो राजकुमारी अपने पिता के राज्य में पहुंचती हैं तो चारों ओर कोलाहल मचा रहता है कि राजा साहब के साथ गजब अजब हो गया, क्या राजा साहब का चेहरा बदल गया, राजा साहब के साथ ऐसा किसने कर दिया सब। और जब अपने घर पर पहुंचती है तो वाकई राजकुमारी अपने पिता की हालत देख करके हैरान रह जाती कि मेरे पिताजी का शरीर ऐसा हो गया, पूरा का पूरा जो शरीर इंसानों जैसा और मुख जो बंदर के जैसा ऐसे कैसे हो गया। बल्कि उनका मुख बंदर के समान जरूर हो गया था, लेकिन वह इंसानी आवाज में बात कर सकते थे, बोल सकते थे। वह राजा साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मैं तुम्हारे पति को मारना चाहता था। तो उस राजकुमारी ने कहा, जब आपको पता है कि मैं अपने पति के साथ में हर तरीके से खुश रहती थी, मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने मेरे पति को क्यों मारना चाहा। तो राजा साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को इसलिए मारना चाहता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता था और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम जो एक गरीब झोपड़पट्टी में रहो, तुम इस तरीके से रहो, जंगल में रहो। मैं जो तुम्हें फिर से अपने पास में बुलाना चाहता था और जब तक यह तुम्हारे साथ में रहेगा तब तक तुम मेरे पास में नहीं आओगे, इसलिए मैंने अनेक प्रकार के उपाय किया तुम्हारे पति को मारने के लिए, लेकिन देखो आज मेरी हालत क्या हो गई। बेटी तुम मुझे माफ़ कर दो। और अपने पति से कहो ना मेरे को माफ़ करने के लिए, क्योंकि जब तक जो माफ़ नहीं करेंगे तब तक मेरा जो हालत सही से नहीं हो सकता। उस बेटी ने कहा, आखिर पिताजी आप मेरे पति को क्यों मारना चाहते हैं। ठीक है गरीब है, लेकिन और भी कुछ वजह जरूर होगी।
तो उस साधु बाबा ने कहा, उसके पति ने कहा कि देखो पत्नी, तुम्हारे पिताजी इस तरीके से नहीं बताएंगे, मैं बात बताता हूँ एक्चुअली सत्यता क्या है। कि तुम्हारे पिताजी एक बार तुम्हारे रिश्ता के लिए जो है दूसरे नगर के राजा के पास में जा रहे थे, उस राजकुमार से तुम्हारी शादी की तय करने के लिए। लेकिन रास्ते में उन्हें जोर से प्यास लगती है। जब जोरदार प्यास लगती है तो मेरी कुटिया पर आते हैं, मैं उन्हें पानी पिलाता हूँ, प्यास उनका बुझ जाता है। तो राजा साहब ने कहा कि आखिर आपने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी और मेरा जो आपने प्यास बुझाया। आपको क्या जरूरत है, आपको जो चाहिए आप मुझसे मांगिए, मैं अवश्य आपको दूंगा। तो उसी समय मैंने जब इनका ध्यान किया और मैंने इनके कष्टों को जानने की कोशिश किया कि इनकी एक इकलौती बेटी और वो अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ी ही परेशान है, तो मैंने सोचा कि इनकी परेशानी का अंत कर ही देता हूँ। और बस उसी में से मैं तुरंत इनसे कहा कि अगर आप अपनी बेटी का शादी मुझसे कर देते तो बड़ी ही अच्छी बात होती। लेकिन जैसे ही इनसे यह बात जो कही, तुरंत यह भड़क उठे, गुस्सा से पागल हो गए और मेरे को पता नहीं क्या क्या वहां पर कहा करके चले गए। और तभी मैंने प्रण किया कि मैं चाहे कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, मैं इनकी बेटी से मैं ही विवाह करूंगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। फिर जो है यह कह करके सब लोग देख ही रहे थे, तब तक जो है वह साधु बाबा वहां से कुछ समय के लिए गायब होते हैं। और जब गायब होने के बाद फिर से जब वापस आते हैं तो बिल्कुल वास्तव में उनका शरीर का जो रुखबा रहता है बिल्कुल नौजवान चेहरा बन जाता है। और वह जो राजकुमारी उस शख्स को देख करके वाकई हैरान रहती है, कहती कह रही आप इतने नौजवान कैसे हो गए, इतने हिष्ट पुष्ट कैसे हो गए, आखिर आप तो 70 साल के बूढ़े थे लेकिन इतने हिष्ट पुष्ट कैसे हो गए। उसने कहा तुम जैसा चाहती थी, तुम्हारे पिता जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ, बल्कि मैं साधु महात्मा जरूर बना था, मैं भगवान का पुजारी जरूर हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हूँ। मैं तो एक बुढ़ापा बन करके बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुमसे शादी करने का अलग अलग जो तरीके कर रहा था ताकि तुम जो उस परीक्षा में पास हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। और वास्तव में तुमने मेरी परीक्षा में पास हो गए और तुम मेरी पत्नी बनने के लायक हो। मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ, मेरा भी एक सल्तनत है और वहाँ पर मैं राज करता हूँ। मेरे पिताजी एक राजा है और वह राजा भी जब इस बातों को सुनते हैं तो बड़ा ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन वह राजा कहते हैं कि क्या बात है कि क्या मेरा शरीर ऐसे ही रहेगा। अगर आप भगवान की भक्ति भाव करते हैं तो बस मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से कुछ दुआ करिए ताकि मेरा शरीर जो सही हो जाए। मैं अपने द्वारा किया गया गलती का प्रायश्चित करता हूँ, मैं आपके आगे जो माफ़ी मांगता हूँ, आप जो सजा देंगे मैं वो चीज़ें करूँगा, लेकिन बस मेरे को फिर से इंसान बना दीजिए। वह व्यक्ति भगवान के भक्त तो जरूर थे। दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मेरे पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसने जो किया इसको करने की सजा मिल गई है और इन्हें अपने गलती का आभास हो गया। भगवान कुछ ऐसा करो, फिर से इन्हें अपने जैसा इंसान थे वैसे ही बना दो। और फिर लोटे में से जल निकाल करके उनके ऊपर जो छिड़कते हैं और कुछ समय बाद फिर से वह राजा साहब अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और इस तरीके से उस राजा साहब की जो बेटी थी राजकुमारी का एक अच्छा सा घर भी मिल जाता है, एक राजकुमार भी मिल जाते हैं और जो रानी की परीक्षा थी, राजकुमारी की परीक्षा थी, वो उस परीक्षा में भी पास हो जाती है। तो आज की ये कहानी कैसी आपको लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अनेक प्रकार की खूबसूरत मैं कहानियों को ला करके अक्सर मैं लाता ही रहता हूँ कि जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है और यह कहानियाँ बहुत ज्ञानवर्धक होती है। इसलिए आप ऐसी कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहिए।